ये आईपीपीज क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या जो मुश्किलात थी हुकूमत की, जो आईपीपी जो इसका मईशत पर बोझ पड़ रहा था, इस पर तो हम पहले बहुत बात कर चुके हैं। हम ये चाह रहे हैं कि अब आप ये बताएं कि इसका सोल्यूशन क्या है। ये जो बड़े बड़े नाम अब इसमें सामने आ रहे हैं जो कि लोकल इन्वेस्टर्स हैं आईपीपीज के, इनसे कैसे बात कर सकती है हुकूमत? का कोई रीनेगोशिएशन इनके साथ हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो समझ लेते हैं कि पाकिस्तान का पावर सेक्टर का जो प्रोडक्शन है उसका खाका क्या है। अगर 100% को मैं जब ब्रेक करता हूं तो 52% जो है वो चाहे न्यूक्लियर हो, हाइडल हो, जेनकोज हो, वो सारा किसके पास है? हुकूमत पाकिस्तान यानी कि स्टेट के पास है। अब रह गए 48%। 48% में 3 पावर पॉलिसी जो हैं वो इस वक्त काम कर रही हैं। नंबर 1 94, नंबर 2 2002 और नंबर 3 2015। 94 और 2002 की पॉलिसी के तहत जो आईपीपीज लगे थे, जो 48 में से इस वक्त मेरा ख्याल है तकरीबन 25% हैं, वो सारे निकाल देने चाहिए सिस्टम में। अभी भी उनका 80 अरब रुपए का बोझ है। ये अनफेयर है। ये हमने कुछ 2020 में रिव्यू करके और कुछ इनका जो इंटरेस्ट पाकिस्तान में है उसको फिक्स किया इस तरह से कि हमने जो डॉलर इंडेक्सेशन थी, ये 60 रुपए पे ओरिजिनली आए थे, फिर 148 रुपए पे फिक्स कर दी। तो पहला एक्शन ये लेना चाहिए आईपीपीज पे। नंबर 2 एक्शन जो है वो है 23 की फीसद आईपीपीज, जिसमें चाइनीज भी हैं, बाकी भी हैं, ये सारे, इनकी डेट रीप्रोफाइलिंग भी होनी चाहिए। इनका एक फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। फोरेंसिक ऑडिट से क्या मतलब है? फोरेंसिक ऑडिट से सादा मतलब ये है कि अगर एक कोल पावर प्लांट पाकिस्तान में लगा, मैं कुछ मतलब अब इंसिनुएट नहीं करना चाहता, पर अगर उसकी एक प्राइस पाकिस्तान में ऑफर हुई और उसी वक्त वो कोल पावर प्लांट मुल्क से बाहर कहीं लगा और उसकी एक और प्राइस ऑफर हुई और वो काफ़ी कदरे कम है हमारी प्राइस से, सो हमें देख लेना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। तो एक रिटर्न ऑन इक्विटी पे उस पर गुफ्तगू हो सकती है। पहली डेट रीप्रोफाइलिंग, ये भी एग्जैक्ट चाइना का डेट है। मैं एग्जैक्ट नंबर आपको दे देता हूँ, ये नंबर भी गलत फ्लोट हो रहे हैं। अच्छा। 9 अरब डॉलर का कमर्शियल डेट है जो रीप्रोफाइल होना है। जो 10 साल की मियाद है, इसको 15, 20, 25 पे ले जाएंगे। लाइफ ऑफ अ प्रोजेक्ट 25 साल है, तो आपका जो $2 बिलियन के करीब पेबल है हर माह, हर साल, वो कुछ कम हो जाएगा। सो ये एक रिलीफ आ सकती है। सो ये 2 चीजें तो बिल्कुल आया है। लोकल आईपीपीज मैंने पहले जिक्र किया, जितने हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट 94 2002 के खत्म कर दें, बाकियों की रीप्रोफाइलिंग करा लें। क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर या एनर्जी मिनिस्टर जब भी आकर बात कर रहे हैं तो एक तासुर ये जन्म ले रहा है कि जी आईपीपीज के साथ तो रीनेगोशिएशन हो ही नहीं सकती है। तो ये जो फॉरेन आईपीपीज हैं उनके साथ नहीं हो सकती ना, या उनके साथ मुश्किल हो सकती है? लोकल वालों को तो ये डील कर सकते हैं अपने तौर पर। नहीं, फॉरेन के साथ भी हो सकती है। मैं पिछले 1.5 साल से ये गुफ्तगू कर रहा हूँ कि, और ये अब हर सूरत में पाकिस्तान की डेट रीप्रोफाइलिंग जो है वो होनी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो फॉरेन डेट पेएबल है इन आईपीपीज का, जो चाइनीज़ हैं, 9 अरब डॉलर का कमर्शियल, इसको टेन्योर बढ़ाना पड़ेगा। सो निगोशिएशन उनके साथ भी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। जो लोकल हैं 94 2002 के, उनको तो ख़त्म कर देना चाहिए। जो रिन्यूअल हुए हैं उनको भी ख़त्म कर देना चाहिए। उसका बोझ भी 80 अरब का जो है वो निकालना चाहिए। सो ये सारे काम होने चाहिए। फिर जो फॉरेन के साथ फर्दर काम होने वाला है, 4 कोल के पावर प्लांट्स हैं पाकिस्तान में। एक पोर्ट कासिम पे तो हमें खुद करना है। जो बाकी 3 सीपेक के अंडर पावर प्लांट्स हैं, उनका 24 रुपए का फ्यूल कॉस्ट है। हर चीज़ को बहुत जाकर तहकीक के साथ पहले तो खुद समझ लीजिए ना कि हो क्या रहा है। एक ड्रास्टिक स्टेटमेंट से बात बनेगी नहीं। उनको जो 3 हैं वो चाइनीज से बात करनी पड़ेगी कि कोल की शिफ्टिंग कैसे होनी है, उसमें खर्चा आएगा, वो खर्चा कैसे टेकअप करना है। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो इसके और भी तरीके हैं। अरबाब, आप नई फाइनेंसिंग अरेंज कर सकते हैं। नई फाइनेंसिंग करके जो पुरानी फाइनेंसिंग है उसको पे कर दें और लॉन्गर टेन्योर की फाइनेंसिंग अरेंज कर लें। प्रॉब्लम एनर्जी का, अरबाब, नाउ ये हैविंग सेड दैट, एक चीज, 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। 1, आईपीपीज का मसला is a small part of the overall cost equation, नंबर 1। नंबर 2, ये है एनर्जी का मसला एक गवर्नेंस का इशू है अरबाब। ये कोई टेक्निकल इशू, ये तो बड़ी आसान मैनिफेस्टेशंस हैं। कोई भी समझदार एनर्जी पॉलिसी मेकर या इकोनॉमिस्ट आपको सब समझा देगा, बट उसको डिजाइन करके उसको इम्प्लीमेंट करना, आज तक जनरल मुशर्रफ 100 अरब का सर्कुलर डेट छोड़ के गए थे, पीपीपी 500 अरब का, पीएमएलएन 1100 अरब का,
पीटीआई 2100-2200 का, आज 2400-2500 का। सो एक तो एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये एक गवर्नेंस इशू है, ये एक एफिशिएंसी का इशू है, ये एक तंजीम नौ मांगता है। पाकिस्तान की स्टेट का फुटप्रिंट, स्टेट ये डिज़ाइन करती है कि कौन सा पावर प्लांट चलेगा, क्या पावर की कीमत होगी, क्या सब्सिडी दी जाएगी, डिस्कोज, सारी डिस्ट्रीब्यूशन, सारी व्हीलिंग, सब कुछ तो यार स्टेट के पास है। बिल्कुल सही। आपने कंपेटिटिव मार्केट ही नहीं बनने दी। तो अगेन प्रॉब्लम क्या है? जिन रिफॉर्म्स की आप बात करें, प्रॉब्लम्स की भी आप निशानदेही जरूर कीजिएगा। ये जिन रिफॉर्म्स की आप बात कर रहे हैं, अगर इनको अडॉप्ट किया जाता है तो ये कितनी लॉन्ग टर्म होंगी, इससे कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी कम हो जाएगी और कितने टेन्योर में कम हो जाएगी? तो जबरदस्त आपने सवाल किया। एक तो यह कि इमीडिएट एक मसला है, एक डिस्कम्फर्ट है सारे सेक्टर्स में, सेक्टर मीनिंग मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, और अरबाब के घर पे भी एक डिस्कम्फर्ट है। इसको हल करने का तरीका 6 माह का इज द फॉलोइंग। एक तो ये कि पहले जाके जरा बिलिंग को चेक कीजिए। मुझे शक है कि जिसके 190 का बिल आना था वो शायद 202 यूनिट पे चला गया है, वहाँ पे प्रॉब्लम है। ये नेब्रा का काम है, उसको करना चाहिए, आज तक कर चुके होना चाहिए था। नंबर 2, इस वक्त जो टैक्सेशन है वो 18% से 25% है आपके बिलों पर, इसको मौखर कर दीजिए। मौखर से मेरा मतलब है कि 5 माह की टैक्सेशन को डिले कर दीजिए। करंट में कहीं 40-50 अरब बचाएंगे तो यहाँ आपको एक रूम क्रिएट हो जाएगा। शॉर्ट टर्म एफिशिएंसी तीसरी ये है कि 3 रुपए 28 पैसे आ रहा है आज भी एक डेट पेमेंट, जो हमने एक डेट पार किया हुआ है, सर्कुलर डेट, 3 रुपए 28 पैसे उसके आपके बिल से लेते हैं, उसको भी स्टेट 3-4 माह के लिए मौखर कर ले। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मसला 3-4 माह के लिए मौखर करके, पर देन गो टू द रियल सॉल्यूशंस। नंबर 1 ये तो हो गया शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, एंड आई एम वेरी वेरी क्लियर कि यही करना चाहिए। नंबर 2, फिर मुझे देख लीजिएगा कि इनमें से कौन सी चीज होती है। मूव ऑन टू डेट रीप्रोफाइलिंग मच क्विकर देन वी आर मूविंग ऑन। कमिटीज वगैरह सब ठीक हैं, अपनी सर्जिकल टीम लाइए जो फाइनेंशियल, इकोनॉमी, एनर्जी को समझती हो। टेक्निकल लेवल पर वो ये डील करना शुरू करे कि हर पावर प्लांट में जाके देखना पड़ेगा कि क्या करना है। एवरी प्लांट इज डिफरेंट, एवरी टेन्योर जो डेट का है वो इज डिफरेंट, इक्विटी इज डिफरेंट, तो उसको जाकर देखिए। सो ये तो सप्लाई साइड हो गई। अब टैरिफ का रिफॉर्म कीजिए फौरी तौर पर। मतलब ये है कि आप बिजली ज़्यादा बेचेंगे, उतनी 1 लाख की बजाय 1.5 लाख बिजली बेचेंगे, यूनिट्स की बात कर रहा हूँ, तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है 2100 अरब की या 18 रुपए 60 पैसे की, वो ज़्यादा यूनिट्स पर डिवाइड होगी। अगर होगी तो क्या होगा, आपकी पर यूनिट कॉस्ट ड्रॉप कर जाएगी। टैरिफ का रिफॉर्म चाहिए। अभी भी अरबाब को बिल आता है, उसमें जैसे जैसे अरबाब ज़्यादा कंज्यूम करता है उसी तरह से बिल बढ़ता है। तो अरबाब इज बीइंग वेरी केयरफुल एंड नॉट कंज्यूमिंग इनफ। सो जहां पे मार्जिनल कॉस्ट पे बिजली दे सकते हैं इंडस्ट्री को दीजिए, ताकि आपकी जो टैरिफ रिफॉर्म है वो सामने आई। ये पुराने ज़माने का टैरिफ है, जब बिजली कम होती थी, हम शॉर्ट सप्लाई में होते थे, हम रोकते थे। सो ये एक बात हो गई, ये बड़ी क्लियर है आपने जो करनी है। नंबर 2, आपके पास यानी कि सरप्लस कैपेसिटी को यूज़ करना है। यार नंबर 2, विंटर्स आ रही हैं, बहुत बड़ा रिफॉर्म ये है, ये भी अगले 5 माह में होना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।